हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 5 और आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं की जानकारी और जिसमें हम आज सीखेंगे कि हम जमा कहाँ कहाँ करते हैं, यानी संख्याओं को जोड़ते कहाँ हैं। जब हम शाब्दिक प्रश्न करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि यहाँ संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है। तो आज हम ऐसी ही शब्दावली के बारे में जानेंगे, उन शब्दों के बारे में जानेंगे जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ हमें जमा करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3 और राखी के पास 4 कंचे हैं। कंचों की कुल संख्या बताइए। तो अब हरप्रीत के पास 1 हो गया, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3 और राखी के पास 4 कंचे, यानी 1 + 2 + 3 + 4। और इन सब कंचों को जोड़कर कुल कंचे कितने हो गए? कुल कंचे हो गए 10। अब यहाँ पर जो शब्द यूज़ हो रहा है कुल, यानी कुल का मतलब है कि हमें यहाँ जमा करना है। तो जमा हम कहाँ कहाँ करते हैं? जहाँ प्रश्नों में लिखा हो इकट्ठा करना, एक साथ रखना, कुल कितने या सिर्फ कुल, जमा, आगे की ओर गिनना। तो ये शब्द जहाँ यूज़ होंगे हमें वहाँ पर क्या करना होता है? जमा करनी होती है। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉलम में लिखें और जमा करें, यानी संख्याएं हमें ऐसे दी हुई हैं, इन्हें पहले हमें कॉलम में अरेंज करना है और फिर जमा करना है। तो पहली संख्या है 72,956, तो हमने इसे लिख लिया। दूसरी 62,450, तो अंक के नीचे अंक देख रहे हैं, अंक के नीचे अंक लिखते हुए हमने 62,450 भी लिख लिया। अब हमें जमा करना है और जमा करते समय हम क्या करते हैं? सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ बढ़ते हैं, यानी पहले हम ये जमा करेंगे। 6 + 0 6, 5 × 5 10, हासिल का 1, 9 × 4 13 और 1 14, फिर 1 हासिल लग गया, यहाँ हो गया 5 और 7 6 13। तो ये जमा करना तो बहुत आसान है। अब देखते हैं एक शाब्दिक प्रश्न। एक गांव में 3,786 पुरुष, 3,672 महिलाएं और 1,508 बच्चे हैं। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से शब्द क्या यूज़ हो रहा है? कुल। तो हमें क्या करना है? इन तीनों संख्याओं को जमा करना है, क्योंकि जनसंख्या किससे बनेगी? पुरुष, महिलाएं और बच्चे सबको मिलाकर जनसंख्या होगी ना। तो कुल जनसंख्या के लिए हम तीनों को, यानी पुरुषों की कुल संख्या, महिलाओं की कुल संख्या और बच्चों की कुल संख्या, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमें कुल जनसंख्या मिल गई 8,966। अब देखें आगे क्या है। आगे है आओ करें, यानी अब हमें प्रश्न हल करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे पास? कॉलम में लिखें और जमा करें। जैसे अभी हमने ऊपर कॉलम में लिखा था, ऐसे ही इन प्रश्नों को भी कॉलम में लिखकर जमा करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 541, इसमें जमा करना है 654। तो अंक के नीचे अंक 654 और इसे हम जोड़ देंगे। तो ये आ गया 5, ये 9 और 5 6 11। हो गया हल। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 8,541, उसमें जमा करना है 5,487। अब इन्हें जोड़ दें। 7 और 1 8, 8 4 12, हासिल लग गया 1, 5 4 9 और 1 10, फिर 1 हासिल लगा, तो यहाँ हो गया 14, यानी 14,028 उत्तर आ गया। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न भी देखते हैं। 12,545 और 45,815, इन्हें हमें जोड़ना है। तो ये हो गया 5 और 5 10, हासिल लगा 1, यहाँ आ गया 6, फिर 8 5 13, यहाँ पर 1 हासिल लग गया, तो ये हो गया 8 और यहाँ आ गया 5। तो ये हमने कॉलम में लिख के इन्हें जमा कर दिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा एक शाब्दिक प्रश्न, जो है एक आदमी ने एक पेड़ से 435 आम, दूसरे पेड़ से 450 आम और तीसरे पेड़ से 295 आम तोड़े। पेड़ों से तोड़े गए आमों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब शब्द क्या यूज़ हो रहा है? कुल, यानी हमें क्या करना है? यहाँ पर संख्याओं को जमा करना है। तो अब शाब्दिक प्रश्न है तो शब्दों में ही लिखेंगे। तो पहले पेड़ के आम, पहले पेड़ से कितने आम तोड़े गए हैं? यहाँ पर हैं 435, तो ये हो गया।
इसी प्रकार दूसरे पेड़ के आम, दूसरे पेड़ से कितने तोड़े गए? 450। फिर तीसरे पेड़ के आम, वो कितने हैं हमारे पास? 295। और हमें क्या चाहिए? कुल आम, जो कुल तोड़े गए आम हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पर अब हमारे पास जोड़ना शुरू करें। 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 9 17 और हासिल का 1 18, 1 4 4 8 तो 10 और 1 11। यानी आमों की कुल संख्या क्या है? तो पूरा उत्तर लिखें हम। पेड़ों से तोड़े गए आमों की कुल संख्या कितनी निकाली हमने? 1180, है ना? कुल संख्या 1180 है। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी शाब्दिक प्रश्न यानी शब्दों में हमें प्रश्न दिया जाता है तो उसके पहले हम शब्दों में भाषा, इस ढंग से भाषा का प्रयोग करते हैं और जो फाइनल उत्तर लिखते हैं वो भी शब्दों में ही लिखा जाता है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।